राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात, द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में लखनऊ की धरती से सम्माननीय अमिता मौर्य, आपका हमने क्रांतिकारी भाषण सुना। सम्माननीय अरुण जी जोगड़िया, जो कि इनकी टीम बहुजन संघर्ष मंच के द्वारा, तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर देखा जाए तो भाई क्रांतिकारी जो कि उस जमाने में सावित्रीबाई फुले घर घर जाकर के जो बच्चियों को पढ़ाने का एक काम किए, आज बच्चियां ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, देश चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं वही रूप आपका है, वो भाषण से पता ऐसे लगता है। तो हम चाहेंगे कि मुनीता मौर्य जी एक क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का बुक भेंट करें जी। और हम चाहेंगे कि भाई सूरत की धरती पर आप आई हैं तो हम लोगों को एक संदेश दे के जाएं, जो कि आपके कुछ उद्बोध जो कि हम सबको एक प्रकाश की तरफ लेके जाए, जो कि अपना एक समाज जो कहीं ना कहीं हम लोग एक जातियों में बिखरे हुए हैं, तो एक संगठित हो, एक हो, एक सूत्र में बांधे। और देखा जाए तो सम्राट अशोक महान ने मानवता और इंसानियत के पन पर पूरे विश्व में शासन किए। तो क्या संदेश देना चाहेंगी आपके मुखारबिंद से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे जो है हमसे मिलने आए, और सूरत के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने जो है इस कार्यक्रम को आयोजन किया और आप लोग उसमें शरीक हुए। जी जी। मेरा एक छोटा सा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, खासकर समाज को लेकर के और इस देश के सभी बहुजन संघर्ष लोगों को लेकर के। पहला, हमें केवल 3 ही काम करना है। एक तो है हायर एजुकेशन की तरफ हमें फोकस करना है, सभी को, वो किसी भी कम्युनिटी का, SC ST OBC माइनॉरिटी किसी भी कम्युनिटी का हो। और बेसिकली मैं एक महिला हूं तो मुझे महिलाओं की तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको हम एजुकेशन की तरफ लेके जाए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का भी और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का भी एक स्लोगन था कि हम अगर चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन आए तो हमें घर की बेटियों को परिवर्तन में शामिल करना पड़ेगा। एक बेटी अगर शिक्षित होती तो 2 घर को वो शिक्षित करती है। जी जी जी। तो इसीलिए सबसे पहला कि एजुकेशन, वो बच्चों, बेटी या बेटी हो, दोनों का एजुकेशन बहुत जरूरी है, सबसे पहला। दूसरा क्या है, पहला एजुकेशन हुआ, दूसरा ये हुआ कि हमें अपने व्यक्तिगत खर्चे की कमाई खुद करनी हो जी, ना कि किसी और पे। हमारा जो व्यक्तिगत खर्चा है उसकी कमाई हमें खुद करनी है। अगर हम व्यक्तिगत खर्चे की कमाई खुद करते हैं तो दूसरे को हम उस पर सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं कि नहीं, आपको भी ये करना चाहिए। 2 ये। तीसरा ये है, इस समाज में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, जाति के नाम पे चल रहे हैं, अन्याय अत्याचार के नाम पे चल रहे हैं, शोषण के नाम पे लोग चलाते हैं, एक क्षेत्र के नाम पे लोग चलाते हैं। तो ये सब देखते हुए वो अपने लेवल पे चला रहे, ठीक है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए कि जो संगठन ईमानदार हो, समझदार हो, आपकी कार्य प्रगति पे काम कर रहा हो, हम किसी भी संगठन के हो, लेकिन वो समाज का मुद्दा हो, तो हमें उसके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए। जी जी। मेरा यही इतना संदेश सूरत के लोगों को है, और भविष्य में मौका मिला तो सूरत भी आना होगा और आप लोगों से मुलाकात हुई। सभी को धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में सम्माननीय अरुण जोगड़िया जी, हम 2 शब्द आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। भाई क्या संदेश देंगे? आज हम लोग आपके घर पे आए। सभी लोगों को मेरा एक ही संदेश है कि सभी प्रकार के मतभेद और मनभेद छोड़कर हमें इस समय एक होना होगा और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर आना होगा। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हर एक संगठन को हम आह्वान करेंगे कि आने वाले समय में हर महापुरुष की जन्म जयंती हो या उनका महापरिनिर्वाण हो, उस अवसर पर हम जाति को छोड़कर किसी भी महापुरुष की ये कार्यक्रम हो, उसमें हम सम्मिलित होंगे और सभी सामाजिक संगठन एक होंगे, तभी जाकर हमारा कुछ सॉल्यूशन आएगा। संगठन बढ़ने से समस्याएं बढ़ेगी, संगठित होने से समस्याएं घटेगी। तो संगठित होने के लिए संगठनों को संगठित करना होगा, यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में सम्मानीय अखिलेश जी हैं, आज अरुण जी के यहाँ आए और लगता है आपका दूसरी और तीसरी मुलाकात है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ हम लोग जो आकर के देखे, चित्र से चरित्र का निर्माण कहा जाता है और यहाँ देखने को भी मिल रहा है। उधर देखा जाए तो विश्व के 100 महापुरुषों में भगवान प्रथम स्थान रखने वाले तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी प्रतिमा है जो कि इधर लगाए हुए हैं। तो भाई बधाई के पात्र हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी घर पे आके। एक बार पहले मुलाकात हो चुकी है। BR अम्बेडकर जयंती में ही। हाँ, बड़ौद गांव में इनका स्पीच भी था, बहुत अच्छा था। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आके। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। और ये आपके पिताजी हैं और हमारी मैडम जी हैं जो कि मुनीता मौर्य जी, क्या संदेश देना चाहेंगी? 2 शब्द। उस दिन आपने क्रांतिकारी भाषण सुने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मतलब सबको कोशिश करना चाहिए
नहीं, प्रयास करना चाहिए। जिस हिसाब से हमने तो रिकॉर्डिंग भी किया काफी वो भाषण का, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी जी। और पहले पता होता भाई, अब तो आपका जाने का समय है, पहले पता होता तो हम लोग अपने समाज में भी लेके चलते भाई, वहां भी एक संदेश आपका जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जितना आपने संदेश दे दिए हैं उतना ही काफी है। फिर आते रहेंगे और मुलाकात होता रहेगा भाई। आप सबके लिए यही मंगल कामना का, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारे बीच में सम्मानित शंकर भाई हैं जो कि एकदम छुपे रिश्तम की तरह छुपे रहते हैं। तो भाई बहुत बहुत बधाई, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।